मोटर में, जहां हम इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल के साथ साथ आपको फ़नी वीडियोस आते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मोटर। मोटर तो आप जानते होंगे, जिसका उपयोग आप अपने घरों में किसी न किसी उपकरण के रूप में या कल कारखानों में, बड़ी बड़ी मशीनों में करते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके पास इस तरह की वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर या मशीन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने वाली डिवाइस है। ये डिवाइस हमारे हर जगह, घर में हो चाहे कल कारखाने में, हम बराबर यूज़ करते हैं। मोटर के बिना हमारे बहुत सारे कार्यों को करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी मशीन हम यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मोटर के इस्तेमाल होता ही है। चाहे पंखे हों, चाहे आपके घर में यूज होने वाले मिक्सर ग्राइंडर हों, चाहे वॉशिंग मशीन्स हों, या आपके घर में किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल जो भी मशीनें हैं वो मोटर पे ही वर्क करती हैं। आइए आज हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि मोटर कितने प्रकार की होती हैं और मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसको हम विस्तार से आज समझ लेते हैं। यहाँ पर मोटर के कुछ चित्र आप देख सकते हैं। इसमें हमने मोटर के कुछ चित्र आपको दिखा रखे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके मुख्य पार्ट मोटर के रोटर जो बेसिकली घूर्णन करता है या घूमता है। स्टेटर मतलब स्थायी पार्ट होता है जो किसी माउंटिंग बेस से फिक्स होता है। आइए समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एसी मोटर, दूसरा डीसी मोटर, तीसरा स्पेशल मोटर। एसी मोटर किसे कहते हैं? एसी मोटर का कार्य एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का होता है। यह प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस यानी तुल्यकाली यानी फिक्स स्पीड, यह एक फिक्स स्पीड होती है। इसे सिंक्रोनस या तुल्यकाली मोटर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके रोटर की जो घूर्णन गति होती है ठीक उतनी होती है जितनी स्टेटर में निर्मित जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति होती है। इसी कारण से इसको फिक्स स्पीड मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर कहते हैं हम। इसका उपयोग प्रायः किसी लोड को घुमाने में नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि जो इसका जो पावर फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए किया जाता है। उसमें पावर फैक्टर में जहां तक हो उसमें उसको पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए, जिससे जो करंट के लॉसेज है उसे बचाया जा सके। स्टार्टिंग टाइम में वोल्टेज लॉसेज जो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पावर फैक्टर में चेंजेस आता है और बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, इसको कंट्रोल किया जाता है पावर फैक्टर को सुधार के। ये आपको इसके जो उपयोग हैं बेसिकली बॉल मिल, वॉचेस, आपके रोटेटिंग टेबल, टर्न टेबल, इन सब में किया जाता है। उसके बाद आता है पार्ट एसिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर। एसिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर क्योंकि ये जो है इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं, जब इसकी स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर वाइंडिंग से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि हमेशा एक सिंक्रोनस स्पीड पे ही इसको घुमाता है। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर गैप्स को पार करके स्टेटर को जो हमने आपको दिया है उसमें जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये रोटर जो उस मोटर, हमारी मोटर में लगा हुआ रोटर होता है, उस पर एक बल आघूर्ण रोटर के माध्यम से एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है, जिससे ये रोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि जो स्टेटर है उसको भी हमें, स्टेटर को जब जैसे हम सप्लाई देते हैं तो उसमें एक क्या क्रिएट होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव है वो हमारे रोटर पे पड़ता है और रोटर का घूमना प्रारंभ हो जाता है। ये बेसिकली स्क्वायरल केज
इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती हैं। स्क्वायरल केज मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो हाई टार्क जनरेशन में किया जाता है। जैसे कि पुराने जो कि हमारे न्यू रेलवे इंजन है उसमें हम स्क्वायरल केज इंडक्शन एसी इंडक्शन मोटर्स का यूज करते हैं। दूसरा है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर बेसिकली जो हमारी मोटर्स हैं उसे हम स्लिप रिंग के मदद से कंट्रोल करा जा सकता है। इसकी स्पीड को कम या अधिक करके कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इसका उपयोग हमारा हैवी क्रेन, लिफ्टिंग मशीन इत्यादि में किया जाता है। अगला टॉपिक है डीसी मोटर, अर्थात जब हम किसी मोटर को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है तो इस प्रकार की मोटर को हम डीसी मोटर कहते हैं। डीसी मोटर प्राय 4 प्रकार की होती है: शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर। डीसी मोटर सबसे ज्यादा उपयोग, जो शंट मोटर है वो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मोटर होती है, क्योंकि इसकी एक स्पीड फिक्स स्पीड होती है। इसका उपयोग लेथ मशीन और कपड़ा बनाने वाली मशीनों में किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है। इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका उपयोग क्रेन या ओल्ड ट्रेन इंजन्स में किया जाता है। अगला टॉपिक है डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड, इसका प्रयोग बहुत कम जगह होता है, जैसे स्टैंपिंग मशीन, रोलिंग मशीन, कारखानों में इत्यादि में, जैसे मार्किंग करने के लिए स्टैंपिंग मशीन का यूज करते हैं, वहां पर इन मोटरों का, कंपाउंड मोटर का उपयोग इस्तेमाल हमेशा होता है। परमानेंट मैग्नेट मोटर, जैसा कि नाम से आप जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स में एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर फैंस, ये टॉय कार्स होती हैं, ड्रोन होता है, वहां पे करते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए किसी फील्ड वाइंडिंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा टाइप का मोटर है स्पेशल मोटर। जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, स्पेशल जो विशिष्ट प्रकार के मोटर होते हैं जिसमें एसी और डीसी दोनों का मिला जुला गुण का उपयोग किया जाता है, और स्पेशल टाइप की मशीनों को, जैसे हमारी सीएनसी मशीन इत्यादि में उपयोग की जाती है। यूनिवर्सल मोटर, इसमें सबसे पहला पार्ट आता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल अर्थात एसी और डीसी सप्लाई में चलने वाली मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, जैसे मिक्सर इत्यादि में, ड्रिल मशीन इत्यादि में इसका उपयोग हम करते हैं। स्टेपर मोटर, स्टेप मतलब चरण, अर्थात एक एक जो छोटे छोटे चरणों से मिलकर जिसका निर्माण होता है, कार्य का जो उसका है वो छोटे छोटे चरणों में होता है, उसका कार्य का संपादन होता है, इसलिए इसको स्टेपर मोटर कहते हैं। प्राय धीमी गति के साथ धीमी गति वाली मोटर होती है, और इसका एक एंगल, जो कि एक एंगल में एक पर्टिकुलर 60 डिग्री 180 डिग्री एंगल में रोटेट करती है। इसमें छोटे छोटे आपने देखे होंगे कि चरखे से लगे होते हैं, जो एक घिर्री, दूसरी घुर्री, तीसरी घिर्री आपस में जुड़ी होती है। तो पहली घिर्री जैसे 60 डिग्री में मूवमेंट की, तो इसके मूवमेंट से अगली में 60 डिग्री का मूवमेंट हुआ, उससे अगली जुड़ी में 60 डिग्री का मूवमेंट हुआ, तो ये पूरा एक रोटेशन एक छोटे छोटे एंगल्स में पूरा करते हैं। बेसिकली स्टेपर, ऐसे मोटर्स को स्टेपर, जिसका काम हम लोग बेसिकली पोजीशन कंट्रोल वगैरह में करते हैं। तीसरा पॉइंट है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है। एसी सर्वो, डीसी सर्वो दोनों प्रकार की मोटर्स होती हैं। इसका जो कार्य है वे बेसिकली ये डीसी मोटर और एक पोटेंशियोमीटर का मिला जुला एक कॉम्बो होता है, जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य हेतु किसी मशीन के फंक्शनिंग में किया जाता है या उसकी पोजीशनिंग में किया जाता है, जैसे स्कैनर वगैरह में। एसी सर्वो और एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर, ये दो प्रकार की होती है। इसमें बेसिकली यह धीमी गति में हाई टॉर्क जनरेट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें स्पीड तो धीरे होगी, लेकिन इसका टॉर्क, क्योंकि इसमें गियर बॉक्स लगा होता है जो कि विभिन्न गियर्स की मदद से इसकी स्पीड को, इसके टॉर्क को हाई टॉर्क जनरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे रोबोटिक्स आर्म और आपके सीएनसी मशीन्स में इसका यूज किया जाता है। इस तरीके के मोटर का, इसमें जिस तरीके की
ये क्लॉक सिंक्रोनाइज होती है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके इसको उचित कार्य के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। चौथा टॉपिक है आपका ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस अर्थात इसमें ब्रश इत्यादि आर्मेचर पे जो ब्रश होती है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, ब्रश, इसलिए इसको ब्रशलेस डीसी मोटर कहा जाता है। इसका रोटर एक स्थायी चुंबक होने की वजह से इसमें नॉर्थ और पोल साउथ ऑलरेडी होते हैं, जिसके कारण इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरीके का उपयोग वायुयान या हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन इत्यादि में भी किया जाता है, और ये अपेक्षाकृत हल्की और लो मेंटेनेंस वाली मोटर्स होती है, जिसका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाना संभव है।